वो कल नहीं था, बंद कर देले। देखिए, कल हम लोग जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी पर चर्चा किए थे और उसके साथ भारत के राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक संदर्भ भी देखे थे कि मैंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मतलब या ऐतिहासिक परिवेश का मतलब ये हुआ कि भारत में राष्ट्रीय आय निकालने की शुरुआत कहां से शुरू हुई। और इस पर चर्चा के दौरान कल ही हमने बात किया था, तो बताया था आप लोगों को कि आजादी से पहले के तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय निकालने का कोशिश अंग्रेजी सरकार द्वारा किया जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार हमारी राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास नहीं करेगी क्योंकि उसकी नीति क्या थी। उसकी नीति थी भारत को लूटना। अब भारत को क्या, उनका उद्देश्य था अपने सभी औपनिवेशिक देशों को लूटना। और जब जिस देश को वो लूट रहा है, आर्थिक बदहाली की ओर धकेल रहा है, वो जाकर राष्ट्रीय आय निकाल करके वहां के जनता को भड़काने का काम करेगा वो। इसलिए आजादी से पहले के तो उम्मीद रखा नहीं जा सकता था कि आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किया हो। हाँ, लेकिन आजादी से पहले हमारी राष्ट्रीय आय निकालने का कोशिश किया गया और इस काम को सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कल हम लोग पढ़े थे ना कि 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन का अनुमान लगाने का प्रयास किया और उसके बाद फिर कई अर्थशास्त्रियों ने इस काम में अपना कोशिश और प्रयास किया, जिसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर वी के आर भी राव, इन्होंने जब 25 से लेकर के 29 तक इनका राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सबसे ज्यादा प्रचलित रहा था। उसके बाद आजादी के बाद भारतीय सरकार ने हमारा राष्ट्रीय आय निकालने का काम शुरू किया और इसके लिए पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और यही हम लोगों के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना शुरू किया। फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जो है इस दिशा में अपना रिपोर्ट जारी करती है। ये चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो प्रति व्यक्ति आय। अभी तक राष्ट्रीय आय की चर्चा हो रही थी और इसी क्रम में कभी मैंने चर्चा के दौरान आप लोगों को प्रति व्यक्ति आय भी बताया होगा शायद, जिसमें प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि हमारे देश के किस राज्य का कौन सा स्थान है, जिसमें हम लोग देखे थे कि बिहार का सबसे पीछे स्थान है, चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली टॉपेस्ट थे। ये सब चीजें थोड़ी बहुत जानते हैं हम लोग, लेकिन आज विस्तार से हम लोग प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय तो हम लोग समझ गए होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। किसी को कोई प्रश्न है? राष्ट्रीय आय बताया हमने, उसमें जीडीपी बताया, एनएनपी बताया, एनडीपी बताया, तो ओकरा में कोनो में ऐसा बात होना में अभी कंफ्यूजन रह गए लोग है कि हमरा ना समझ में आयल, कोनो दिक्कत नहीं है ना। तो आज प्रति व्यक्ति आय हम शुरू करते हैं। भारत जैसे बड़े देश में जहां जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या वृद्धि इस दर से बढ़ रही है, इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि इसको जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, प्रतिशत में देखा जाएगा तो यह बहुत छोटा आंकड़ा है। हमारे देश की जनसंख्या दर की बात किया जाए तो प्रतिशत में एक छोटा सा आंकड़ा है। ये है